मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 दिसंबर 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि आज मार्गशीर्ष माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज सब कुछ बदल गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे आ गए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस के लिए यह नतीजे बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव नतीजे के बाद अब बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में जनता को नए सीएम देखने को मिल सकते हैं। वहीं देखिए राजस्थान से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। और बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लगा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएम मोदी की लहर ने छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस से छीन लिया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका है। वैसे आपको यह भी बताता चलूं, राजस्थान में 199 सीटों पर बीजेपी को 115 सीटें मिली है। कांग्रेस के खाते में 69 सीटें गई है और अन्य के खातों में 15 सीटें गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी खूब चर्चाओं में रहे। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद रविंदर सिंह भाटी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उसके बाद सप्ताह भर तक भाजपा में भी रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी फतेह खान से 3950 वोटों से जीतने में सफल भी रहे। अब देखना होगा रविंदर सिंह भाटी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, क्योंकि राजस्थान में 10 सीटों पर उलटफेर भी देखने को मिला। बड़ी खबर यह है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की हार सबसे चौंकाने वाली है। वहीं देखिए नागौर से ज्योति मिर्धा हार गई। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको दे दूं, दिया कुमारी की विद्याधर नगर सीट से 71,368 वोटों से जीत हुई है। बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़े मार्जिन वाली जीत है। और तिजारा से बाबा बालकनाथ की भी जीत हुई है। बताया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी 13,337 वोटों से जीती है और बायतू में कांग्रेस के हरीश चौधरी 910 वोटों से जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देश के ऊपर एक तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया है। 4 दिसंबर यानी आज दोपहर तक यह तूफान आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के नजदीक पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के राज्यों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, तूफान मिचोंग के चलते 144 ट्रेनें कैंसिल की गई है। तमिलनाडु में SDRF के 100 जवान तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में इस साइक्लोन का लैंडफॉल होगा। हालांकि इस तूफान का असर उत्तरी राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बादल वगैरह छा रखे हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो रही है। आज सोमवार को भी उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, 3 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, लेकिन मेरे लिए युवा, नारी, किसान और गरीब ही जातियां हैं। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों व हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बड़ी खबर और आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अशोक गहलोत ने गरीब लोगों के लिए कई अच्छी योजनाएं चलाई थी, जैसे मुफ्त राशन किट जिसमें तेल, चीनी, दालें वगैरह दी जाती थी। इसके अलावा चिरंजीवी योजना। अब लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया है तो क्या पुरानी योजनाएं बंद हो जाएगी? तो आपको बता दूं, यह योजनाएं बंद तो नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से शुरुआत होगी, क्योंकि फिलहाल तो भाजपा यह तय करने में जुटी है कि मुख्यमंत्री किसे बनाए। उसके बाद पूरा रोड मैप तैयार होगा। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मुफ्त स्मार्टफोन वाली योजना आपको याद होगी। कुछ महिलाओं को तो स्मार्टफोन मुफ्त मिल गए, लेकिन कई सारी महिलाएं इस योजना का फायदा नहीं ले सकी। अशोक गहलोत ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार दोबारा बनी तो बची हुई महिलाओं को भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस योजना पर कहीं न कहीं ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जब अब नई सरकार बन ही गई है तो योजनाएं भी नई आएगी। कई योजनाओं के नाम बदल दिए जाएंगे और हो भी सकता है कई योजनाएं बंद भी हो जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो सकते हैं, क्योंकि गहलोत सरकार ने वेट बढ़ा रखा था, जिसकी वजह से राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा था। बीजेपी ने वादा भी किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे, तो ऐसे में जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों का टारगेट दिया और भारत की इसी जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। अच्छा, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा को जीत तो मिल गई है, लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर भागदौड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।